आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहानके जी का आज जन्मदिन है और आज ही के दिन सुदर्शन न्यूज के विशेष कार्यक्रम नागरिक पत्रकार का भी आयोजन किया जाता है। और इसी बीच आइए आपको सीधा लिए चलते हैं उन तस्वीरों की ओर और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से इस कार्यक्रम को आज संबोधित किया जा रहा है। कि अगर हम आज सावधान नहीं हुए तो बंधुओं, जिन वीर सपूतों ने उस देश को आजाद कराया था, अगले कुछ वर्षों में यह देश दोबारा गुलाम हो जाएगा। पूरे विश्व में मैं ये एकमात्र खुलकर कह सकता हूं कि ये एकमात्र हिंदू देश है, मुझे इसमें कोई संशय नहीं है। विश्व में सैकड़ों देश हैं, अनेक संस्थाओं और अनेक सभ्यताओं और परंपराओं को मानने वाले, लेकिन गाय, गंगा, गीता और गायत्री की बात करने वाला भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, मां सीता और इनका सबका मानने वाला अगर कोई विश्व में देश है तो ये भारत देश है। विश्व के 180 से ज्यादा देशों में आज हिंदू रहता है। अगर उस पर कभी भी कोई दिक्कत आती है तो वो इसी देश में आकर 2 बूंद गंगा जल अपने उसमें पान कर वो अमृत में महसूस करता है। बंधुओं, आज आप सब जो लोग यहां आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। ये सुदर्शन चैनल ये एक राष्ट्र यज्ञ है और आप सब इस राष्ट्र यज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए तैयार हुए। मैं आप सबको भी बधाई देता हूं और इस देश की राजधानी दिल्ली क्षेत्र में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब योद्धा हैं, परम वीर हैं। बंधुओं, एक बात और कहूंगा कि प्राचीन काल की लड़ाई हुआ करती थी तलवारों से, तीरों से, खंजर से, भालों से, तोपों से, लेकिन आज अज्ञान की, अंधकार की जो लड़ाई लड़ रही है वो भाई सुरेश चौहानके जी विचारों की लड़ाई से, ज्ञान की लड़ाई से लड़ रहे हैं। और आप इस चीज को हृदय में बैठा लें कि भारत अगर किसी चीज के लिए विश्व में प्रसिद्ध जाना जाता था तो विचारों के लिए जाना जाता था। भारत अपने ज्ञान के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। भारत को जगत गुरु इसीलिए कहा गया कि हम मस्तिष्क से दिमाग देते थे। हमारा मस्तिष्क सूरज की तरह है तो संसार के समस्त अंधकारों को, समस्त प्रमादों को, समस्त पापों को, कष्टों को, अत्याचारों को खत्म कर सकता है। तो भाई सुरेश चौहानके जी विचारों की शक्ति से जो इनका कार्यक्रम है बिंदास बोल, वो बहुत महान कार्य है। वो किसी तपस्या, किसी यज्ञ और किसी साधना से ऊंची है। हम लोग अनेक तीर्थों में जाते हैं पुण्य प्राप्त करने, अनेक साधनाएं करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये जो बिंदास बोल का कार्यक्रम है ये एक राष्ट्र यज्ञ है, एक महाकुंभ है, ये अनेक तीर्थों की यात्रा है। क्योंकि इस देश में आज भी करोड़ों लोग, लगभग 8 करोड़ लोग 50,000 गांव में, रायपुर, कालाहांडी, बस्तर, छत्तीसगढ़ में बिना पेट भरे सो जाते हैं और कुछ लोगों के पास पूरे देश का धन है। तो बंधुओं, ये एक समग्र क्रांति की जड़ है। सुदर्शन चैनल एक समग्र क्रांति की जड़ है। ये भारत की सभी समस्याओं को दूर करने का एक स्रोत है। आप बंधुओं, आपको खून नहीं बहाना, सिर्फ पसीने की 2 बूंद बहानी है, सिर्फ जो सच को सच कहना है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब इस कार्य को कोई साधारण कार्य ना समझें। ये भक्ति, ज्ञान, कर्म और योग के महान आदर्शों को निर्वाह करने वाला परम सत्य है, ये परम तपस्या है। आप अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जिलों में जहां जहां जाएं, सुदर्शन चैनल लोगों को बताएं कि सुदर्शन चैनल को देखना भी पुण्य है, क्योंकि इसमें रात दिन देश भक्ति की, भक्ति, ज्ञान, कर्म और योग का जो पाठ है, जो अमृत है, वो आपको पिलाया जाता है। तो आप सब लोग देश के जिस भी भाग में हो सुदर्शन चैनल को आगे बढ़ाएं। और ये बात सिर्फ इनका, सुरेश जी का संकल्प क्या है कि चैनल नहीं, देश को नंबर 1 बनाना है। इनका उद्देश्य को चैनल को आगे बढ़ाना नहीं है, ये एक तपस्या और एक साधना के नाते इस कार्य को कर रहे हैं। बंधुओं, मैंने भाई सुरेश चौहानके जी को बहुत नजदीकी से देखा है। वो एक विचारक हैं, वो बुद्धिजीवी हैं, वो एक क्रांतिकारी हैं, वो एक समाज सेवी हैं। उनके मन में भारत के प्रत्येक बंधुओं के प्रति उनके मन में प्रेम है, दया है, करुणा है। वो चाहते हैं कि भारत को, मैं उनके पास जब बैठता हूं उनमें इतनी हद तक दीवानगी देखता हूं कि वो शेरों की तरह महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी के जो संस्कार हैं वो इनके अंदर हैं।
और वो आधुनिक वीर शिवाजी हैं, आधुनिक विवेकानंद की तरह उन्हीं के उसी पर राह पर चल रहे हैं। तो मैं आज इस पत्रकारिता सम्मेलन पर, उद्घाटन पर और आज उनके जन्म दिवस पर भी मैं परमपिता परमात्मा से निवेदन करता हूं कि भाई सुरेश चौहान के जी को अपनी दिव्य शक्ति दे, भक्ति दे, हर प्रकार से, जिस प्रकार से वो इस पूरे राष्ट्र यज्ञ को सफल कर पाए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद और जय भारत के उद्घोष के साथ अपने बात समाप्त की आपने शर्मा जी। और कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें इन्होंने सामने रखी हैं। इन्होंने कहा है कि ये तपस्या है जो सुरेश चौहान के जी कर रहे हैं। बुद्धिजीवी हैं, क्रांतिकारी हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी ही क्रांतिकारी हो सकता है, कोई मूर्ख क्रांतिकारी नहीं हो सकता है। जो विचारक हो सकता है वही क्रांति कर सकता है, उसी के अंदर वो सामर्थ्य होती है, उसी के अंदर वो शक्ति होती है। और ऐसे ही विचारक और क्रांतिकारी का जन्मदिन है। एक बार फिर से बधाई आपको। और अगले हमारे वक्ता हैं महेश गिरी जी, इंटरनेशनल डायरेक्टर, अंतर्राष्ट्रीय निदेशक आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर जी के संस्थान के। बहुत स्वागत आपका, बहुत अभिनंदन। कृपया अपनी बात कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनौ कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। हरि ओम। सर्वप्रथम मैं हमारे भाई, हमारे मित्र, बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको आपके इस जन्म दिवस पर। और अभी कल परसों ही प्रीति जी ने मैसेज भेजा, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि आपका पूरा परिवार यहाँ पर एकत्रित होने वाला है। मैं तो केवल बधाई देने पहुंचा था, और जब बधाई देने पहुंचा तो पहले तो मैं देखकर ही डर गया। इतनी सारी कुर्सियां, इतने सारे लोग, मैंने कहा कोई पत्रकार परिषद चल रही, बहुत जल्दी आ गया मैं, और अकेले बैठा दिया आपने मुझे यहाँ पर। तो शुरुआत में थोड़ा सा असहज हो गया क्योंकि तैयार नहीं था, पर जब मैंने धीरे धीरे बातें सुनना शुरू की, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और इनकी जो सुरेश जी की हमारी राष्ट्र पूजा देखी मैंने यहाँ पर, कई पत्रकारों ने, एक पत्रकार ने तो इतना तक कह दिया कि मुझे पता नहीं, मैं उड़ीसा से आया हूं, उन्होंने उड़ीसा के आए थे भाई कोई, और अपनी आखिरी सांस तक आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें अपनी सेवा देना चाहता हूं। ये एक पत्रकार अपने चैनल के चेयरमैन को जब ये बात बोलता है, मेरे जीवन में मैं कई चैनलों के अंदर जानता हूं लोगों को, कई पत्रकारों को जानता हूं, थोड़ा बहुत मैं कभी कभी लिखता भी था, पर मैंने ऐसी बात तो कभी नहीं सुनी अपने जीवन में। एक पत्रकार अपने चैनल के चेयरमैन को बोल रहा है, कितनी भक्ति होगी, कितना सत्य होगा, तभी शायद ये हो सकता है। और ये बात पैसे से नहीं नापी जा सकती, ये बात प्रेम से नापी जा सकती है। जरूर ऐसी कोई बात है इस चैनल में और इनके विचारों में, इनके जीवन में, तभी तो कोई एक पत्रकार ये कहता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए ये। और जब मैंने कई पत्रकारों की बातें भी सुनी, मित्रों मैं थोड़े दिन से ही परिचित हूं आपका, पर जितने दिनों से मैं परिचित हूं, एक बात तो मैं बेखौफ होकर कहना चाहता हूं कि 20 साल से मैं अपना घर छोड़कर देश में भ्रमण करते हुए कई सेवा कार्यों में जुड़ा, और जरूर पत्रकारों के बीच में आया, चैनलों के बीच में आया, बातें हुई, लेकिन कहीं न कहीं एक पीड़ा थी अंदर कि ये भारत देश जो है मेरा इतना समृद्ध है, इतना शक्तिशाली है, इतने ऊंचे विचार है इस धरा के अंदर, क्या नहीं है, लेकिन राष्ट्र के प्रति व्यक्ति को, इस देशवासियों को गौरव आए, ऐसे गौरव के लिए विचार जो देने चाहिए समाज में, बोने चाहिए समाज में, ऐसा किसी भी चैनल के द्वारा कहीं भी मुझे दिखाई नहीं देता था। तो बड़ी पीड़ा होती थी, बड़ी पीड़ा होती थी कि एक पत्रकार को संजय की तरह होना चाहिए, मंथरा की तरह नहीं होना चाहिए। जो सत्य है उसको सत्य रखना चाहिए, मंत्रा की तरह क का म करके नहीं पेश करना चाहिए, क्योंकि समाज की दिशा को हम तय करते हैं। तो बड़ी पीड़ा होती थी हमें, बहुत पीड़ा होती थी, क्योंकि जब हम जमीन पे काम करते थे
तो जमीन पे काम करते थे तो लोगों के जीवन को देखते थे। तो पत्रकारों को देखते हुए, चैनलों को देखते हुए 3 बातें मुझे हमेशा लगती थी कि किसी भी पत्रकारिता के 3 आभूषण है, उसका श्रृंगार है। सबसे पहले तो सत्य छूटना नहीं चाहिए। दूसरा निडरता, बेखौफ होकर के, निडर होकर के अपनी बात को रखें। और तीसरा संभावनाओं को जन्म देना चाहिए। संभावनाओं को भी जन्म देना बहुत जरूरी है। हमने बात तो कह दी, जैसे बीच में कुछ चैनलों के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया कि लाया गया ये इन सभी स्कैम्स को ला तो दिया। अब लोगों ने देखा इतने करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है, पर होने के बाद संभावनाओं को जन्म नहीं दिया गया। लोगों के अंदर बड़ा एक विचित्र सा माहौल पैदा हो गया कि अब इसके बाद क्या। मुझे लगता है कि जब मैं सुदर्शन चैनल को देखता हूं, मैं 1-2 बार आया भी हूं, इनकी बातें भी सुनी है, और इन्होंने अपना जो वो नाम रखा है ना, किसी चैनल ने हिम्मत नहीं की, बिंदास बोल। और बिंदास बोल में सच में बिंदास बोलते, परवाह नहीं करते। चैनल है, मैं पत्रकार हूं, चाहे वो मिनिस्टर मेरी ब्लॉक कर दे, क्या करे, किसी की परवाह नहीं, ना धमकियों। मैं एक प्रोग्राम में गया था, मेरे सामने धमकियों के फोन आ रहे थे। उस प्रोग्राम में जब मैं आया था, मेरे सामने दुबई से इधर उधर से फोन आ रहे थे, और जब इन्होंने बताया इनको कि ऐसे ऐसे धमके, ये तो सब आते रहता है, हमें अपनी बात नहीं छोड़नी और हम तो बोल के रहेंगे, ऐसे कैसे चलेगा। ये होती है पत्रकारिता कि नहीं, मेरा देश मेरे लिए पहले है, मेरा देश मेरे लिए पहले है, मेरा चैनल नहीं, मेरा देश मेरे लिए पहले है। मुझे लगता है जब केंद्र में ऐसी बातें हो तो अपने आप परिधि पर आ ही जाती है। तब अपने आपके अंदर भी वो झलक रही थी, मैंने देखा। और मित्रों, एक बात जरूर कहूंगा कि जब इतिहास रचा जाता है ना, तब संघर्ष बहुत होता है, इतना याद रखना, संघर्ष बहुत होता है। इतिहास जब रचा जाता है तब वो अखबारों में भी उसको प्रसिद्धि नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती। इतिहास जब रचा जाता है तो चापलूसी करने वाले, जो आप आजादी के वक्त में देखोगे, चापलूसी करने वालों को बहुत तोहफे मिलते थे, काफी पैसा मिलता था, सब कुछ होता था। लेकिन भगत सिंह शायद सूखी रोटियों पे रहा होगा। जो क्रांतिकारी थे जंगलों में भटकते रहे, लेकिन इतिहास उन्हीं लोगों ने रचा था जिन्होंने संघर्ष करते हुए सत्य को नहीं छोड़ा। अपने देश को जो लेकर जाना है जिस जगह पर, उस बात को उन्होंने नहीं छोड़ा था। और मैं हमेशा कई जगह पर बात कहता हूं कि इस धरती पर इतिहास पढ़ने वाले 95% लोग रहते हैं, इतिहास को बनाने वाले सिर्फ 5% लोग रहते हैं, इतना याद रखें। लेकिन उनकी जो ताकत होती है, उस ताकत को कोई रोक नहीं सकता, कोई सामने नहीं आ सकता। तो जो बातें मैंने यहां कभी कभी कुछ संघर्ष वाली बातें सुनी, मित्रों इतना ही कहना चाहूंगा कि इस व्यक्ति में सत्य है, इस व्यक्ति में सत्य है। तो इस व्यक्ति में जब सत्य है तो इससे सत्य ही निकलेगा, और सत्य को संघर्ष करना ही पड़ता है। तो इनके साथ साथ चैनल भी संघर्ष करता है, कभी कभी हो सकता है पत्रकारों को भी संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अपनी डाल को मत छोड़ना, अपनी डाल को मत छोड़ना, क्योंकि यही वृक्ष पूरे भारत को आगे जाके छांव देने वाला है, इतना याद रखिएगा। एक वक्त आएगा जब यही वृक्ष भारत को छांव देगा, क्योंकि जब आप केंद्र में, मूल में ये इस बात को देखते हैं तो पता चलता है। और मैं गुरुजी से भी, जब मुझे मैसेज आया, गुरुजी से बात की, और सुरेश जी, गुरुजी ने बहुत प्रेम आपके लिए भेजा है, कहा कि आप बोलिएगा, मेरी तरफ से बहुत प्रेम है। सभी यहां पर हमारे महाराज जी आए हुए, बहन जी आए हुए, नरेश जी ने इतनी सुंदर बात की, इतने सब आशीर्वाद आपके साथ है। इस देश के लोग, जहां पर आपकी बातें पहुंचती है, लोग उसकी सराहना करते हैं, उनकी भावनाएं आपके साथ है। इस जन्मदिन से मैं ये तो परमात्मा को प्रार्थना करूंगा, आपकी निर्भयता को, आपके सत्य को, और आप जो संभावनाओं को जन्म देते हैं कि कहीं तो एक ऐसा चैनल है जो सत्य बात रखता है, कहीं तो एक ऐसा चैनल है जो हमारी बात रखता है, कहीं तो एक ऐसा चैनल है जो देश के लिए सकारात्मक सोचकर कुछ आगे कर रहा है। ऐसी जो संभावना है, ये संभावनाएं लोगों के भीतर और आपके द्वारा बढ़े। परमात्मा आपको खूब लंबी उम्र दे और ऐसे क्रांतिकारी कदमों के साथ हजारों लोग जुड़े। और मैं चाहूंगा कि ये चैनल जल्द ही इस देश का बहुत लोकप्रिय चैनल बने, क्योंकि मुझे लगता है धीरे धीरे क्यों ना हो,
हजारों किलोमीटर की यात्रा क्यों ना हो, पहले कदम से ही शुरू होती है और वो पहला कदम उठ चुका है मित्रों। ये जरूर यात्रा हमारी पहुंचेगी। मैं अपनी तरफ से भी बहुत बधाइयां देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से तालियां बजा के जो है इस जबरदस्त शुभकामना का स्वागत किया जाए। आर्ट ऑफ लिविंग के इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं गिरी जी, और उन्होंने जो बात कही वो फुल ऑफ आर्ट थी। इसमें तमाम कलात्मक पक्ष थे जो कि पत्रकारिता के लिए भी बहुत आवश्यक है, और जिस तरीके से उन्होंने अप्रिशिएट किया, जिस तरीके से उन्होंने तारीफ की हमारे चैनल की और हमारे चेयरमैन साहब की, और जिस बात की तारीफ की वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं सुन रहा था तमाम अपने नागरिक पत्रकारों को, उनको बहुत सारी शिकायतें थी, बहुत सारी चीजों पर वो उनके अंदर एक किस्म का विद्रोह मैंने भी देखा अभी बहुत सारे लोगों को सुनते वक्त। देखिए, जब हम सत्य की तरफ बढ़ते हैं, इतिहास बनाने की ओर बढ़ते हैं, तो समस्याएं आती हैं। आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कोई नई राह बनाई गई हो और तकलीफ ना हुई हो। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी, स्वाभाविक है, लेकिन संघर्ष जारी रखें। ये प्रण लें कि हम आगे बढ़ते रहेंगे इसी भावना के साथ, इसी उत्साह के साथ। और यहां पर एक पोएम रखेंगी प्रीत जी हमारे सामने। शेर है आप सबके बीच में। मैंने पहले एक शेर आप सबके लिए रखा, और अभी मैं एक स्पेशल शेर अपने अतिथि गणों के लिए रखना चाह रही हूं, जिसके शब्द इस तरह से है। फूलों की खुशबू फैल जाती है महफिल में, फूलों की खुशबू फैल जाती है महफिल में, जब आप जैसे महानुभाव महफिल में आते हैं, जब आप जैसे महानुभाव महफिल में आते हैं। और आप सब आए भी क्यों ना, और आप सब आए भी क्यों ना, क्योंकि सुरेश जी देशभक्ति की दोस्ती के लिए जाने जाते हैं। पूरी देशभक्तों की एक सभा है ये। सिर्फ जन्मदिन की बधाई नहीं, यहाँ पे सारे के सारे राष्ट्रभक्त बैठे हैं। राष्ट्र के लिए उनका प्रेम उनकी बातों से झलक रहा है, उनकी भाव मुद्राओं से झलक रहा है। भारतीय साहित्य परिषद के महामंत्री इस वक्त प्रवीण आर्या जी हमारे साथ हैं, और उनका हम स्वागत करेंगे तालियां बजा के। इनकी बात भी सुनेंगे, इनका शुभकामना संदेश भी सुनेंगे। बहुत स्वागत आपका। ललित जी कृपया मंच पे आसन। सम्मान्य व्यासपीठ पे उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, परम पूजनीय गुरु जी, महेश गिरी जी, बहन जी, और आज के हमारे नायक श्री सुरेश चौहान जी के जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और आज उनका जन्मदिन हम एक सहभागिता के नाते नागरिक पत्रकार दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा संदेश और बधाई का, ये केवल पत्रकार अपनी बात ना करे, नागरिक की भी उसमें सहभागिता रहे, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और जो इस संदेश को ना समझे, मैं यहां से अपनी बात प्रारंभ करूंगा। रामधारी दिनकर जी की पंक्तियां मुझे सहज याद आ जाती हैं। समर शेष है नहीं पाप का दोषी केवल व्याग, समय लिखेगा उनका भी अपना इतिहास। शब्द में कहीं हेर फेर हो सकता है। आज एक शंखनाद सुरेश जी ने प्रारंभ कर दिया। 5 जन्य का शंख के स्वर निकल चुके हैं। अब भूमिकाएं हमारी शेष हैं कि हम क्या मूक दर्शक अपनी स्थिति को बनाए रखेंगे। कुछ लोग हैं कुछ कर जाते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं कर पाते। ये हमें अपना मौन तोड़ना है। सुरेश जी के लिए यह हर्ष का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो कार्य कर रहे हैं कोई टीआरपी के लिए नहीं कर रहे, कोई अपने यश के लिए नहीं कर रहे। जब मैंने सुदर्शन टीवी का केवल नाम सुना तो उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई क्या चीज है। मैं खुद साधना टीवी से जुड़ा रहा, प्रोग्रामिंग से जुड़ा रहा, तो मुझे भी लगता था भी क्या है ये चीज। लेकिन धीरे धीरे मैं सोशल मीडिया पर जब मैंने एक कार्यक्रम देखा, वो कार्यक्रम शायद वो उसका था लव जिहाद का,
उसने मेरी आंखें खोल दी। उसके बाद मैं इनसे संपर्क करने का प्रयास करता रहा, लेकिन कोई उचित माध्यम नहीं मिला। लेकिन सहज एक बार मिला, तो उसके बाद इनसे क्या मिला, सही मायने में मैंने ऐसा व्यक्तित्व पाया, और वो व्यक्तित्व अगर मैं बोलने लगा तो 1 घंटा लग जाएगा। तो मैं उसको कुछ कविता के माध्यम से कुछ मैं उसमें सीमित कर रहा हूं अपनी बात को, और एक हर्ष के विषय के साथ जानकारी देते हुए कि श्री सुरेश चौहान जी की प्रखर पत्रकारिता, प्रखर व्यक्तित्व, प्रखर राष्ट्रवाद, भले ही महेश भट्ट प्रखर राष्ट्रवाद को 2 कौड़ी का कहता हो, लेकिन वो हमारी 2 कौड़ी बड़ी अनमोल है। सुरेश चौहान जी को 3 मार्च को अखिल भारतीय साहित्य परिषद श्री नरेंद्र मोहन प्रखर पत्रकारिता के सम्मान से उनको सम्मानित करके बहुत ही गौरव अपना अनुभव करेगा। ये एक गरिमामय कार्यक्रम हिंदी भवन में ये 3 बजे संपन्न होगा, जिसमें राजनेता भी उपस्थित रहेंगे और राष्ट्रवादी संगठन के भी लोग रहेंगे। आप भी उसके सहभागी बने। इस निवेदन के साथ मैं ये कुछ पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। गला कुछ है ऐसा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि भगवान मुझे शक्ति दे कि मेरा गला साथ दे एक ऐसे राष्ट्र पुरुष के लिए। मैं उजाला दीप का हूं, मैं उजाला दीप का हूं, दीप बन तिल जला हूं, मैं उजाला दीप का हूं, दीप बन तिल जला हूं, आंधियों की गोद में, आंधियों की गोद में, अंधियार पी पी कर पला हूं, मैं उजाला दीप का हूं। रात भर यूं ही जलूंगा, एक नया सूरज उगाने, रात भर यूं ही जलूंगा। मैंने एक दिन पूछ लिया कि आप इतने निर्भीक क्यों हैं? जी न्यूज का ये लोग बैंड बजा चुके हैं, आपका चैनल कहां डिजर्व करता है? लेकिन जो इन्होंने जवाब दिया वो एक प्रखर पत्रकारिता का एक नमूना था। जवाब क्या था वो नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर बात लंबी हो जाएगी। मैं रहूं क्या, क्षमा चाहूंगा। रात भर यूं ही जलूंगा, एक नया सूरज उगाने, बुझ गया तो फिर जलूंगा, बुझ गया तो फिर जलूंगा, पुनर्जन्मी सिलसिला हूं, मैं उजाला दीप का हूं, दीप बन तिल जला हूं, मैं उजाला दीप का हूं। क्या जिया यूं ही जिया, इस जिंदगी का अर्थ क्या है? क्या जिया यूं ही जिया, इस जिंदगी का अर्थ क्या है? सीख जीना मीत मुझसे, सीख जीना मीत मुझसे, एक जीने की कला हूं, मैं उजाला दीप का हूं, दीप बन तिल जला हूं, मैं उजाला दीप का हूं। आपकी 2 दृष्टि हैं, उस दृष्टि से आप देखो, एक तरफ दीपक को देखो, एक तरफ सुरेश जी को देखो। क्या कहता है कवि मन? देख कर लोगों प्रकंपित, मत कहो घबरा गया हूं, देख कर लोगों प्रकंपित, मत कहो घबरा गया
हूँ मुर्गिया ताने सजाता, मुर्गिया ताने सजाता, एक गायक का गला हूँ मैं, उजाला दीप का हूँ, दीप बन। तो बता दें आपको, जिस तरह से अभी आपने देखा ये जो कार्यक्रम इस वक्त आप देख रहे थे, तमाम नागरिक पत्रकार इस वक्त मौजूद है। अभिनंदन और शुभकामनाओं का दौर लगातार जारी है। जी हां, इसलिए सुदर्शन न्यूज देश के हर एक नागरिक को वो मौका देता है देश की सेवा के लिए, और आज इसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और आप देख भी सकते हैं कुछ देर पहले संबोधित अभिनंदन और शुभकामनाएं लगातार जारी हैं, क्योंकि इस चैनल का मूल मंत्र सिर्फ यही है कि सिर्फ इस चैनल को ही नहीं, देश को भी नंबर 1 बनाना है। इसलिए देश के हर एक नागरिक को ये मौका दिया जाता है देश की सेवा करने का, और इसलिए आज देश के कोने कोने से यहाँ तमाम नागरिक पत्रकार मौजूद हैं जो कि देश की सेवा करने के लिए इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। आइए एक बार फिर से आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरह से अभिनंदन और शुभकामनाओं का दौर जारी है। अगनित जगमगाए दीप, अगनित दीप माला बन चला हूँ मैं, उजाला दीप का हूँ, दीप बन दिल जला हूँ मैं, उजाला दीप का हूँ। भारत माता की। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ आपने बात समाप्त की। फिर से तालियां, बहुत अच्छा गाया आपने, इसमें कोई संदेह नहीं है। गला खराब होने के बावजूद बहुत ही बढ़िया प्रयत्न आपका आलिया जी, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे जो विचार हैं, प्रखर विचार है राष्ट्रवाद के, ये विचार आप तक पहुंचे, पूरे देश तक पहुंचे, दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए हमें तकनीकी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, तकनीक की आवश्यकता पड़ती है, और इसके लिए सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है ताकि हम पूरे देश और पूरी दुनिया में इस विचार को सशक्त तरीके से पहुंचा सकें। आप जैसे लोगों के विचारों को जनता तक पहुंचा सकें। यानी कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि तकनीक और तकनीकी कुशलता की भी हमें उतनी ही आवश्यकता होती है। आज हमारे बीच में एक ऐसे मेहमान हैं, ललित जैन जी, डायरेक्टर एसएल श्याम के, जिनके सौजन्य से हम आप तक पहुंच रहे हैं, पूरी दुनिया तक पहुंच रहे हैं। ये विचार राष्ट्रवाद का और प्रखर हो रहा है। बहुत स्वागत करिए आप सभी ललित जैन जी का। और मैं आपसे आग्रह करूंगा सर, आप ही के संस्थान की वजह से कुल 400 चैनल अपलिंक करते हैं ललित जैन जी। एसएल श्याम जो है, जो इनका संस्थान है, 400 चैनल्स अपलिंक करता है और पूरे देश और पूरी दुनिया तक पहुंचाता है। ये बहुत मामूली बात नहीं है, एक जबरदस्त बात है। और ऐसे ही जबरदस्त व्यक्ति हमारे साथ हैं। स्वागत आपका सर। मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आप कहें, शुभकामनाएं दें। चलिए, बहुत धन्यवाद। कुछ कहना नहीं चाहेंगे? हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं आपको, बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा कि ललित जी जरूर बोले। देखिए, ऐसा है कि मैं ज्यादा वक्ता तो हूं नहीं को बोलने के लिए, तो हम तो टेक्नोलॉजी के लोग हैं, सेवा प्रोवाइड करते हैं। तो सुरेश जी से जब से हमारा संपर्क हुआ है, इनका व्यक्तित्व, इनके विचार हमारे को बड़े प्रभावित किए हैं, और उसके नाते ये केवल हमारे एक इसी वैल्यूड कस्टमर के अलावा एक मित्र और एक भले इंसान हैं जिनकी कि हम बड़ी तहे दिल से इज्जत करते हैं। और इनके जन्मदिन पर इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि ईश्वर इनको बहुत बढ़िया प्रॉस्पेरिटी, धन, बल और सुख और खुशी प्रदान करे। विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। आपने बहुत संक्षेप में सारी बातें कह दी, धन, बल, ऐश्वर्य, ये सारी बातें जो बहुत सारे लोग बहुत सारे वाक्यों में कहते हैं, आपने 2 ही वाक्य में कह दी। बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से तालियां आपके लिए, ललित जैन जी के लिए। और बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अदिति बहन हैं और आप ब्रह्म कुमारीज संस्था से हैं, माउंट आबू से हमारे बीच में आई हैं। बहुत स्वागत आपका इस जन्मदिन समारोह में, इस नागरिक पत्रकार दिवस पर। ओम शांति।
एक बार चाहेंगे कि आप सभी हमारे साथ मिलकर बोलें, क्योंकि ये शब्द नहीं है, ये जीवन के अंदर जीवन में अपनाने वाले वो महावाक्य हैं जो हर एक को सुख, शांति व आनंद प्रदान करते हैं। इस शुभ अवसर की शुरुआत में हरप्रीत बहन ने तो कहा, पर मैं चाहूंगी हम सभी मिलकर एक दफा ये ध्वनि लगाएं। ओम शांति का अर्थ है कि हम सभी आत्माएं शांत स्वरूप हैं। इस संसार में जो भी आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर आती है, इस कर्म क्षेत्र पर आती है, अपने साथ गुणों को, शक्तियों को, अपने भविष्य को लेकर आती है, इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है और उसी के आधार पर हम उसे महात्मा, देवात्मा, पुण्य आत्मा का दर्जा देते हैं। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अक्सर हम यही बताते हैं सभी को कि किस प्रकार अब एक साधारण आत्मा से अपने मन, बुद्धि और संस्कारों को ऊंचा बनाकर, शक्तिशाली बनाकर महान दिव्य गुण धारण करने वाली आत्मा बन जाएं। और यहां जब हम आए, क्योंकि सुरेश जी से तो अक्सर ज्यादा मुलाकात नहीं हुई, पर एक बात समझ गए, क्योंकि नाम ही है सुदर्शन। सुदर्शन इस दुनिया में दर्शन यानी दृष्टि का बड़ा महत्व है, क्योंकि जैसी दृष्टि होती है उसका बुनियाद होती है उसकी वृत्ति। जैसी मेरी वृत्ति है उसके आधार से मेरी दृष्टि होती है। यदि मैं अच्छा दिखाना चाहता हूं, उससे पहले मेरे अंदर अच्छी वृत्ति होनी चाहिए, अच्छी भावनाएं होनी चाहिए। और पहली नजर में ही, क्योंकि हम तो जब सबसे पहले आपसे मिले तो कुछ जानते ही नहीं थे, इतना भी नहीं जानते थे कि आप क्या करते हैं, क्योंकि हम टीवी से काफी इतना ज्यादा देखते नहीं हैं। पर इतना समझ गए कि ये जो दुनिया को अच्छा दृष्टिकोण देने वाली आत्मा है, उसके पीछे बहुत ही श्रेष्ठ, बड़ी ऊंची वृत्ति है। और एक ऊंची वृत्ति एक आत्मा में होना, हम तो लोगों को एम्पावर करते हैं, पर जिस आत्मा में जन्म से ही ऐसे गुण हैं, सच में एक महान आत्मा है। इस शुभ अवसर पर आने का भी हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं था, अचानक से ही, ये भी चांस की बात है कि हम यहाँ, हमारा एक कुछ कार्यक्रम है, उसके बहाने से अभी 2 दिन पहले आना हुआ। और कल ही मेरी हरप्रीत बहन से अचानक से बातचीत हुई, और जैसे कहते हैं ईश्वर के रंगमंच पर किसी का रोल होता है, तो आना हो गया। और सच में कह रहे हैं आप सबसे मिलकर, क्योंकि केवल वो आत्मा नहीं, आत्मा से जुड़े हुए वो सभी आत्माएं सच में बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत मूल्यवान हैं। और मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि शायद आप सबको तो नहीं पता होगा, लेकिन मैं खुद जर्नलिज्म से ही बिलोंग करती हूँ, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैं भी मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट थी। उसके बाद जी में काम किया, न्यूज़पेपर्स में काम किया, फिर गवर्नमेंट में हेल्थ मिनिस्ट्री में भी एज एन आईसी ऑफिसर काम किया, और फिर परमपिता परमात्मा क्योंकि चाहते हैं अपनी सेवाओं के लिए, यदि निमित्त बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी ईश्वरीय कार्य अर्थ समर्पित इस समय ज्ञान सरोवर माउंट आबू में है। और ऐसी विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को देखकर हमें बहुत खुशी होती है कि हम जहां दुनिया में मटेरियलिज्म की बात करते हैं कि हर इंसान
आजकल बहुत मटेरियलिस्टिक हो चुका है, चीजों को मोटे तौर पर देखता है, अंदर से नहीं देखता। पर ऐसी विशेष आत्माएं आज हमारे बीच में हैं। मैं दिल से बहुत खुश हूं और मैं दिल से ईश्वर की तरफ से परम पिता परमात्मा, जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं, उनकी तरफ से दिल से ये शुभ भावना, शुभकामना करती हूं कि ये महान आत्मा अपनी सत्यता, कर्मठता और आप सभी आत्माओं की दुआओं से, हमारी दुआओं से अपने इस जीवन में सदा आगे बढ़ती रहे, बहुत आगे बढ़े। और क्योंकि भगवान को भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ये जो गुण है ना ट्रुथ, ये किसी और चीज के साथ लगता नहीं है। बहुत सारे गुण हैं जो लोगों में होते हैं, लेकिन गॉड इज ट्रुथ, और जहां ट्रुथ है यानी सत्य है, इसलिए भगवान को भी कहते हैं सत्य ही शिव है। तो ईश्वर ही सत्य है और जहां सत्यता है वहां विजय हुई ही पड़ी है, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। भविष्य कथाएं इस बात की साक्षी है कि सच की नाव हिलती है, डुलती है, पर डूबती नहीं है। और ईश्वर जहां है वहां जीत है। पांडव भल 5 थे, पर ईश्वर साथ होने के कारण जीत उनकी होती है। राम भल वानर सेना के साथ था, पर क्योंकि ईश्वर जहां साथ है वहां रावण कितना भी बलवान हो, जीत राम की होती है। आप फिल्म जगत से हैं, टीवी जगत से हैं, टीवी में भी कितनी भी फिल्में होती हैं, भल हीरो अकेला हो, जीत तो उसी की होती है, विलन कितना भी बड़ा हो। तो हम सब जानते हैं, अंदर से समझते हैं, इसलिए हमें पता है कि आप सदा ही आगे बढ़ रहे हैं और चरम सीमा को प्राप्त करेंगे। एक बार फिर से आपको पदम पदम गुना बधाई हो, बधाई हो। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अदिति बहन आपका इस शुभकामना संदेश के लिए। और हमारे बीच में मौनी बाबा हैं, लेकिन आज अपना मौन भंग करेंगे और बधाई और शुभकामना संदेश देंगे। चाहिए न्यूज सुदर्शन को चाहिए, न्यूज सुदर्शन को चाहिए, क्या चाहिए? सिर्फ बिंदास नागरिक चाहिए, आप जैसे बिंदास नागरिक चाहिए। न्यूज सुदर्शन को सिर्फ आप जैसे बिंदास नागरिक चाहिए। तो एक कदम आगे और बढ़ाना पड़ेगा, तो एक कदम आगे और बढ़ाना पड़ेगा। हकीकत की कहानी गढ़ी नहीं जाती। एक कदम आगे और बढ़ाना पड़ेगा, हकीकत की कहानी गढ़ी नहीं जाती। असरदार रंग तो चढ़ाना पड़ेगा। हकीकत की कहानी गढ़ी नहीं जाती, असरदार रंग तो चढ़ाना पड़ेगा। एक कदम और आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब खतरे में वतन है, ऐसे वक्त सीना तो अड़ाना पड़ेगा। जब खतरे में वतन है, ऐसे वक्त सीना तो अड़ाना पड़ेगा। बात करें धर्म की तो पहले गायों को कटने से बचाना पड़ेगा। एक कदम आगे और बढ़ाना पड़ेगा, एक कदम आगे और बढ़ाना पड़ेगा। असरदार रंग तो चढ़ाना पड़ेगा। जब वतन है खतरे में, ऐसे वक्त सीना तो अड़ाना पड़ेगा। बात करें धर्म की तो गायों को कटने से बचाना पड़ेगा। महाभारत पांडव का पुराना हुआ, सिर्फ तुम्हें एक बार फिर से दोहराना पड़ेगा। ये कृष्ण का देश है, तो कंसों की बलि हमें चढ़ाना पड़ेगा। ये कृष्ण का देश है, तो अब कंसों की बलि हमें चढ़ाना पड़ेगा। कैसे जिया जाता है बिंदास, लगता है इतना भी सब कुछ
दिलों में तुम्हारे लिखाना पड़ेगा, दिलों में तुम्हारे लिखाना पड़ेगा। कैसे जिया जाता है बिंदास, लगता है इतना भी सब कुछ दिलों में तुम्हारे लिखाना पड़ेगा। तब कहीं देश के नीति धर्म का ठिकाना पड़ेगा, जब कहीं देश में नीति और धर्म का ठिकाना पड़ेगा। एक कदम आगे और बढ़ाना पड़ेगा, असरदार रंग तो चढ़ाना पड़ेगा, असरदार रंग तो चढ़ाना पड़ेगा। तो सिर्फ बिंदास बोल, तो सिर्फ बिंदास बोल, दिलों में तोल जुबान फिर खोल, दिलों में तोल जुबान फिर खोल, बिंदास बोल, दिलों में तोल जुबान फिर खोल, बिंदास बोल। नहीं तो भारत में नहीं चलेगा, भारत में अब डुप्लीकेट रोल। दिलों में तोल जुबान फिर खोल, बिंदास बोल। नहीं चलेगा भारत में अब डुप्लीकेट रोल, क्योंकि हर घर में हर नगर में अब आ गया, हर दिलों पर छा गया। क्योंकि हर घर में हर नगर में अब आ गया, हर दिलों पर छा गया न्यूज सुदर्शन। न्यूज सुदर्शन प्रस्तुत हकीकत का राज करता है देशभक्तों की खुली आवाज, प्रस्तुत हकीकत का राज देशभक्तों की खुली आवाज, सिर्फ बिंदास बोल, देशभक्तों की खुली आवाज, सिर्फ बिंदास बोल। मैं भी बोला तू भी बोल, मैं भी बोला तू भी बोल, देशभक्ति की खुली आवाज, सिर्फ बिंदास बोल। मैं भी बोला तू भी बोल, 100 बार नहीं, एक बार बोल। देशभक्तों की खुली आवाज, सिर्फ बिंदास बोल। मैं भी बोला तू भी बोल, 100 बार नहीं, एक बार बोल। सच बोल, खोल दे पोल, सच बोल, खोल दे पोल। धर्म अपना कायम रख, सिर्फ बिंदास बोल, धर्म सिर्फ अपना कायम रख, सिर्फ बिंदास बोल, 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 बिंदास बोल। जय हिंद, जय भारत। मौनी बाबा, ओम गुरुदेव। मौनी बाबा को अक्सर मैं मिलती हूँ तो हम पहला शब्द जो आपस में बोलते हैं वो ओम गुरुदेव ही बोलते हैं। बट आज मैं मौनी बाबा का ये रूप देखकर एकदम आश्चर्यजनक रह गई हूँ कि मौनी बाबा के अंदर भी ऐसी भावनाएं हैं जो देश के लिए इतनी ज्यादा उत्सुकता, और आप सब में उन्होंने जो विचार रखे वो मैं ये बताना चाहूंगी। अगर एक संत के अंदर, एक संत की आत्मा के अंदर ये देश प्रेम के लिए ये भाव है, तो हम आम नागरिकों के अंदर क्या भाव होंगे ये आप उचित समझते हैं, और आप यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाएंगे। एक संत ने इतने बिंदास बोल तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं दी, आप तो फिर भी एक आम नागरिक हैं, आप उनसे कुछ लेकर जाइए। और उम्मीद करूंगी कि सुदर्शन न्यूज चैनल के ये नागरिक पत्रकार आने वाले समय में बिंदास बोल यूं ही बोलें अपने सोशल नेटवर्क में, और सुदर्शन को आगे लेकर जाएं, क्योंकि सुदर्शन का एक ही नारा है, केवल सुदर्शन नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। ओम गुरुदेव। और मैं अब नरेश प्रताप जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो भी अपने कुछ शब्द हमारे बीच में रखें, जो कि पानीपत रण संग्राम स्मृति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि स्पेशली पानीपत से आए हैं। नरेश जी। आदर व मान के योग हमारे आज के इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत हमारे मार्गदर्शक और शुभ राष्ट्रीय विचारक और राष्ट्र चिंतक बड़े भाई हमारे सुरेश चौहान के जी, जिनकी एक विचारधारा से जुड़कर, एक उनके कार्य प्रणाली से जुड़कर आज हम
अन्य प्रांतों के लोग, अन्य अन्य जिलों से आए हुए सभी एक सूत्र में बंधकर एक परिवार की तरह इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और उनके संदेश को सुनने के लिए हमारे मन में एक लालसा है और हमारे मन में एक पीड़ा है इस राष्ट्र के प्रति कि जिस तरीके से, जिस उद्देश्य को लेकर अपने न्यूज चैनल के अंदर वो देश के प्रति उस कार्य को कर रहे हैं, हम उसमें कितना सहयोग कर सकते हैं और कितना हम आने वाले समय में अपना बलिदान, अपने वक्त का, अपने तन का, मन का, धन का इस कार्य के लिए दे सकते हैं। और इसी उपलक्ष्य में मंच पर उपस्थित उनके जैसे ही विचारधारा के और पूरे प्रदेश के और देश के एक अलग अलग क्षेत्रों से आए प्रतिनिधि, संत, महात्मा और सोशल एक्टिविटीज और गौ माता के बहुत बड़े भक्त नरेश शर्मा जी जैसे सब भाइयों के तो मैं नाम नहीं लूंगा, फिर भी जो भी मंच पर विराजमान है, मैं उनसे उनके विचारों को सुनकर आज इतना प्रफुल्लित हूं। और जो हमारे बंधु यहाँ पहुंचे हैं उनसे एक आग्रह करता हूं, हम यहाँ से जो भी शब्द सीख के जाएं, शायद वो चीज हमारे को कहीं किताबों में, कहीं सुनने में न आए, यहाँ से हम उस चीज को ग्रहण करें और आने वाले वक्त में ये एक एक विचार अनमोल विचार है जो हमारे लिए, हमारे जीवन के मार्ग को बदल सकता है। इस देश के विचारों को, इस देश को जिस विचारों की जरूरत है वो विचार इस राष्ट्र की विचारधारा को बदल सकते हैं। ये राष्ट्र आज जिस गति से एक विपरीत दिशा में जा रहा है उसको सही दिशा में लाने के लिए इन विचारों की जरूरत है। हम इन विचारों के माध्यम से ही, इस सुदर्शन न्यूज के माध्यम से ही हम देश को एक अच्छे रास्ते पर, इस देश को दोबारा सोने की चिड़िया बनाएं और इस देश के लिए कुछ अपना वक्त दें और देश के लिए इस सुदर्शन चैनल से जुड़कर हम एक ऐसा मुकाम हासिल करें कि पूरे विश्व में दोबारा भारत सिरमौर बने और पूरे विश्व का नेतृत्व करे, ऐसी हम आशा करते हैं। और इस शुभ अवसर पर हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं, मैं सबका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सबकी तरफ से, और एक नागरिक पत्रकार होने के नाते मैं सबकी तरफ से माननीय सुरेश जी को कोटि कोटि नमन करता हूं। और विश्व के अंदर आने वाले वक्त में ये अपना जो परचम फहराएंगे, हम आने वाले वक्त में हमारी ऐसी इच्छा है कि अपनी आंखों से वो हम जल्दी ही देखेंगे कि सुदर्शन चैनल इस विश्व के अंदर अपना डंका कैसे बजाता है। आने वाले समय में ऐसा हम देखें, ऐसी हमारी आशा है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद नरेश जी, आपके विचार बहुत सुंदर थे और नरेश जी हमारे साथ हमेशा आते जाते रहते हैं, पानीपत से स्पेशली। और इनको जब मैंने कल बताया कि आपको आना है तो इन्होंने अचानक आने का कार्यक्रम बनाया और हमारे बीच में उपस्थित हुए। अभी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूं मनोज जी का, जो कि सिटी केबल के दिल्ली के डायरेक्टर हैं और हार्दिक शुभकामनाएं देने आए हैं सर को। और मैं आमंत्रित करती हूं कि कुछ शब्द वो हमारे बीच में रखें। शुभकामनाएं सुरेश जी के लिए। मनोज जी। आदरणीय सुरेश जी, मंच पे विराजमान सभी गणमान्य अतिथिगण और आज के शुभ अवसर पर पधारे सभी माताओं बहनों, मेरा सुरेश जी के साथ संबंध काफी पुराना है। जब सुदर्शन न्यूज को लेकर चिंतन चल रहा था, सुरेश जी इसकी तैयारी कर रहे थे, तो वो शुभ घड़ी में मुझे इनसे मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अनेक न्यूज चैनल इस हमारे भारत में, इस हिंदुस्तान के दिल में अपने अपने तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं, पर सुदर्शन न्यूज और सुरेश जी की सोच, काम देश के लिए करना, किसी को सीखना हो, देश के प्रति अपना जीवन लगाने की जिन्होंने सोची, आज के इस पावन दिन पर, शुभ दिन पर
मैं अपनी तरफ से सुरेश जी के सभी शुभचिंतकों की तरफ से उनको हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मनुष्य को जीवन के एक बड़े मुकाम पर इस देश हित में जो उन्होंने करने का बीड़ा उठाया है, हम उनके छोटे भाई होने के नाते या एक जो हमारा उनका संबंध है, रोजमर्रा में जब भी उनसे बात की जाती है तो देश के लिए कुछ करना, हिंदुत्व के लिए कुछ करना, गौ माता, सिर्फ अपने देश की संस्कृति के बारे में जिस मदद से सोच रहे हैं। मैं पुनः सुरेश जी को बहुत बधाई व शुभकामना देता हूं, परिवार के लोग भी यहां पर आए, सबको बधाई व शुभकामना देता हूं कि ऐसे ही इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने से अब कोई नहीं रोक सकता जब ऐसी शक्तियां हमारे साथ हैं। पुनः आप सब लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत आभार, बहुत अभिनंदन। धन्यवाद मनोज जी। और अभी मैं आमंत्रित करना चाहती हूं नारायण फड़ जी को, जो कि सुरेश जी के साथ पहले दिन से ही पत्रकारिता में हैं और ये पूना महाराष्ट्र से हैं, जो कि शिव जयंती महोत्सव के लिए, शिव जयंती महोत्सव के जो संयोजक हैं वो नारायण जी हैं और अपने विचार आप सबके बीच में रखेंगे और सुरेश जी को शुभकामनाएं देंगे। मेरे गुरुवर्य और मैं जिनको आदर स्तंभ मानता हूं, वो भाई समान मेरे प्रिय आदरणीय सुरेश जी, स्टेज पर विराजमान सभी अतिथिगण और पूरे देश से आए नागरिक पत्रकारिता दिन के शुभ अवसर पर सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाइयां मानता हूं सभी का। पहले दिन से मैं उनके साथ था पूना में, जो इस मिशन पूना से लेके आज पूरे विश्व तक पहुंचा है और आने वाले दिन में एक मिशन रह के एक मंत्र हो जाएगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि पूरे देश से आए हुए जो पत्रकारगण है, नागरिक सिटी जर्नलिस्ट है, वो वेट कर रहे हैं, उनको जाना है। पुनः से एक बार सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, सभी को शुभेच्छा देता हूं और मेरे गुरुवर्य सुरेश जी को फिर से बधाइयां देता हूं इस शुभ अवसर पर। जय हिंद, जय भारत। और मैं आप सबके बीच में अब आदरणीय सुरेश चावनके जी को आमंत्रित करना चाहती हूं कि वो आपके बीच में विचार रखें। परम पूजनीय भारत माता, मेरी माता जी भी आज के कार्यक्रम में है, वो और मंच पर विराजमान मेरे सारे सहयोगी और सामने बैठे हुए देश भर से आए सारे सहयोगी, ये मिलकर जो सारा सुदर्शन परिवार आज यहाँ उपस्थित है, मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए अपने जन्मदिन पर अपने बारे में सुनना सबसे मुश्किल काम होता है, इसलिए क्या करूं ऐसा सोच ही रहा था तो एक बोर्ड यहां लगा हुआ देखा और मुझे लगा कि ये मेरा आधार है काम का, इसको आपको पढ़ के बताऊं। इस पे लिखा है, क्योंकि दूर वाले लोगों को दिखेगा नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता जो सारा काम स्वयं करना चाहता है या इस काम को लेकर सारा श्रेय स्वयं लेना चाहता है। मैं सारा श्रेय आपको देता हूं क्योंकि टीम सुदर्शन है और इसलिए हम इस मिशन को आगे लेकर जा सकते हैं। इसलिए अब तक जो तारीफ हुई ये आप लोगों की है, क्योंकि आप लोगों ने जमीन पर काम किया है, हम तो यहाँ स्टूडियो में बैठकर काम करते हैं। यहाँ मंच पर सारे मेरे प्रिय लोग बैठे हैं। वैसे तो कहने के लिए कई विषय है, लेकिन आज का मेन विषय नागरिक पत्रकार का है, लेकिन जन्मदिन के बहाने कुछ विषय चल रहे थे, उसके मैं उत्तर देना चाहूंगा। जब दिल्ली में मैं पहली बार आया 2005 में, वैसे 3 से आ रहा था लेकिन 2005 में रहने आया। शुरू में हमने बहुत बड़े धमाके के साथ बड़ा सेटअप लगा के चैनल शुरू करने की योजना भी बनाई, लेकिन शायद बड़ा काम करने के लिए, अर्थात
बड़ा सफल बनाने के लिए भगवान परीक्षा लेता है और वो परीक्षा पास हुए बगैर ऊपर के क्लास में वो भेजता नहीं है और उसके यहाँ पर कोई परीक्षा का ऑप्शन नहीं है, वो देनी ही पड़ती है। इसलिए कहे कि 2005 में हमको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा और 2007 तक हम चैनल को लॉन्च नहीं कर पाए। तो उस संघर्षमय स्थिति से जब मैं गुजर रहा था तो मुझे कई लोग बोल रहे थे, जब मैं कहता था कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं तो सब लोग बोलते थे कि ये परीक्षा तुम्हारी क्यों हो रही है, MTV वाले की क्यों नहीं होती, स्टार टीवी वाले की क्यों नहीं होती। तो मैंने कहा कि परीक्षा उसका क्लास टीचर उसकी परीक्षा लेता है ना जो उसके क्लास का स्टूडेंट है। हम भगवान के क्लास के स्टूडेंट, इसलिए भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। साथ में मुझे कई लोगों ने कहा कि तुम दिल्ली में आए हो, ये देश की राजधानी है, किसी नेता को अपना गॉड फादर बनाओ, बस एक नेता को गॉड फादर बनाओ, उसके लिए एक चैनल कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से जिंदगी निकल जाएगी, तुम्हारा चैनल भी चल जाएगा। मैं शिरडी का रहने वाला हूं। मैंने उसको जवाब दिया कि मैं किसी नेता को गॉड फादर क्यों बनाऊं, मैं तो डायरेक्ट गॉड का बेटा हूं, मैं गॉड ही को फादर बनाऊंगा और साईं बाबा को मैं अपना फादर मानता हूं, इसलिए किसी नेता को नहीं जुड़ा। मैं हिंदू राष्ट्रवाद की बात करता हूं, राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं, इसलिए कई लोगों ने मुझे कहा कि बीजेपी के साथ भी जोड़ लो। तो मैंने कहा मैं ये भी नहीं करूंगा, ये मैं कैमरे के सामने हमेशा ही बोलता हूं, इसलिए आज इन 3 कैमरे के सामने बोलने में भी प्रॉब्लम नहीं। हमें इस देश को सर्वार्थ से अगर एक नंबर बनाना है तो जो दल अच्छा काम करेगा इस देश के फेवर में उसको हम सपोर्ट करेंगे। इसलिए हमारा सपोर्ट बीजेपी को नहीं है, हमारा सपोर्ट इस देश के लिए अच्छा काम करने वालों के लिए है। अगर हमारे काम का एक डिफॉल्ट सपोर्ट बीजेपी को जाता है तो इसका बीजेपी की जिम्मेवारी ज्यादा बनती है, और अगर बीजेपी इसमें गलती करेगी तो हमने कांग्रेस का जितना नुकसान किया उससे 100 गुना ज्यादा बीजेपी का नुकसान होगा। इसलिए हम बीजेपी के साथ भी अपने आप को नहीं जोड़ेंगे। तो हम जोड़ेंगे किसके साथ अपने आप को? ये बीजेपी वाला स्पष्टीकरण मैं इसलिए देना चाहता हूं कि केंद्र में कांग्रेस है और नेचुरली हम देश की जब बात करते हैं तो कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, तो लोगों को में कहीं ऐसा मैसेज न जाए कि हम बीजेपी के फेवर में बात करते हैं। हालांकि जो सुदर्शन देखते हैं उनको पता है कि हम बीजेपी के नेताओं की भी गलती को छोड़ते नहीं। तो राष्ट्र सर्वप्रथम इस नारे को लेकर कुछ करना चाहिए, ऐसा सोचकर जब मैंने अपनी कॉलेज लाइफ से बाहर आया तो भारत का पहला वेब जर्नल शुरू किया जो मराठी में था, बातमी.com। लेकिन मेरे ध्यान में आया कि इंटरनेट के द्वारा पूरे दुनिया को, खास करके भारत को प्रभावित करना संभव नहीं है, इसलिए एक टीवी चैनल बनाना चाहिए और सुदर्शन की घोषणा की और हमने 2007 26 जनवरी से सुदर्शन की शुरुआत की। अब यहां पर धमकी की बात हो रही थी। महेश गिरी जी जिस कार्यक्रम में आए थे वो जाकिर नाइक का पर्दाफाश कार्यक्रम था, और इस एक कार्यक्रम में महेश गिरी जी जब तक स्टूडियो में थे तब तक 1 घंटे के गैप में ही 100-200 से ज्यादा धमकियों के कॉल आए थे। तो बहुत से लोग कहते हो कि आप जो काम करते हैं इस काम का नापने का मापदंड क्या है? बाकी लोग कहते हैं ना कि टीआरपी का मापदंड है। बाकी लोग कहते हैं कि बाकी चैनलों का नापने का वो कितना पहुंच रहा है, उसकी कितनी रीच है, उसका कितना परिणाम हो रहा है, इसको नापने का उनका तरीका टीआरपी है। आपका काम समाज में पहुंच रहा है, इसका नापने का तरीका क्या है? तो महेश गिरी जी के साथ में आप सबको बताना चाहूंगा कि हमको कितनी धमकियां आती है, इसके आधार पर हम तय करते कि हम कितने पहुंच रहे हैं। क्योंकि हम शुरू ही इसलिए हुए हैं कि हमको देशद्रोहियों को एक्सपोज करना है और हमको देशभक्तों को सपोर्ट करना है। तो हम जब देशद्रोही हमको गाली देते हैं, जब हमको धमकी देते हैं, तो हमें एहसास होता है कि यस, जिसके खिलाफ बोल रहे हैं उसके कानों से हमारा ये पिघला हुआ लोहा उतर रहा है और इसकी रिएक्शन में हमको गाली दे रहा है, हमको धमकी दे रहा है। इसलिए आपको भी फील्ड में जब धमकी मिलेगी तो आप तब सही मायने में सुदर्शन का काम करें, ऐसा मानिए। तो ये जो विषय आया, इसके बाद हमने सुदर्शन शुरू किया। नेचुरली हमको एक ऐसे फील्ड में काम करना था
जहां पर बहुत पैसा प्रभाव रखता है, जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूशनशिप मायने रखती है। जैन जी यहां पर बैठे हैं, ललित जैन जी जो एसएल शाम के हैं। ये मैं इस इंडस्ट्री में मैं इनको अपना बड़ा भाई मानता हूं। हमने इनके करोड़ों रुपए की देनदारी थकाई, लेकिन इन्होंने सुदर्शन को कभी बंद नहीं किया। सुदर्शन चालू, इसका क्रेडिट इनको है। हालांकि अभी जब स्टेज पर बैठे तो हम पूरा अकाउंट नील करा चुके हैं पिछले महीने क्योंकि अब सुदर्शन के दिन अच्छे शुरू हुए। परीक्षा की घड़ी खत्म हो चुकी है और अभी हम पास हुए हैं। अब जाकर हम भारत माता के सेवा के लिए पात्र हुए, ऐसा आप मानिए, क्योंकि अब हम देश के टॉप 10 न्यूज चैनल में आने के लिए हमको केवल 0.1% की टीआरपी चाहिए। मैं लेटेस्ट आंकड़े आपके सामने लेकर आया हूं पिछले फ्राइडे तक के, कि हमको देश भर के न्यूज चैनलों के टॉप 10 में आने के लिए सिर्फ 0.1% की टीआरपी चाहिए और वो हम जल्दी हासिल करेंगे, इस मार्च के पहले हासिल करेंगे। दूसरी एक बात आपको मैं टीआरपी के एंगल से भी बताता हूं, क्योंकि आप लोगों को सुदर्शन को रिप्रेजेंट करता है। दुनिया भारत में कई चैनल है और जो टीआरपी रेटिंग में सबसे मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र का टीआरपी का ऑफिशियल रिपोर्ट जो उनकी वेबसाइट पर है, उसका एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूं कि हम हिंदी भाषी घरों में 0.6% अवेलेबल है। जो हमारी रीच है वो केवल कितनी है? 0.6% है। भले हम 3 DTH पे, लेकिन केबल पे हम कम है। वो रीच हमारी 0.6% है, लेकिन हमारी व्यूअरशिप 1% है। और भारत के वो चैनल 1% में है जिनकी रीच 6% है। मतलब हम 6 गुना ज्यादा पहुंचते हैं जिन भी घरों में देखे जाते हैं। मतलब 100 घरों में हमको टीआरपी जितनी मिलती है उतनी व्यूअरशिप पाने के लिए बाकी लोगों को 600 घरों में जाना पड़ता है। इसका मतलब हमारा असर 600 गुना ज्यादा है। तो हमको 1 नंबर की टीआरपी तक जाने के लिए आज तक, स्टार न्यूज या बाकी जो आज 1 नंबर के टीआरपी में चैनल है, उनके जैसा 100% घरों में जाने की जरूरत नहीं है। हमको केवल 13% रीच चाहिए, हम 1% टीआरपी ला सकते हैं, हमारा रेशो बताता है। इसलिए हमको अब उस मार्केट में भी उतरना है। हम लगातार 4 साल से ग्रामीण भारत का 1 नंबर के चैनल पर काम कर रहे थे और गए 1 नवंबर से हमने अभी शहरी भारत में एंट्री की है। और एक केवल 1 नवंबर से लेके फ्राइडे तक का रिपोर्ट मैं आपको कुछ महीने का दे रहा हूं, जो इतना अच्छा है। आने वाले दिनों में 31 मार्च तक देश के और 35 शहरों में डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। अभी 4 महानगरों में हम अवेलेबल हैं, अभी हम और 35 शहरों में जाएंगे। करीब 40 शहरों में डिजिटलाइजेशन का फायदा होगा और हमारा चैनल अवेलेबल होगा। उस 31 मार्च से हम टीआरपी में बट इसी ग्रोथ को अगर पकड़ते हैं तो हम 6वें नंबर के चैनल इस देश के बनेंगे, कुछ किए बगैर, क्योंकि हमारा केवल रीच बढ़ेगा। उसके बाद 2013 के आखिर तक 200 से ज्यादा, करीब शायद मनोज जी आंकड़ा बता पाएंगे, 200 शहरों में डिजिटलाइजेशन होगा। तो डिजिटलाइजेशन 200 शहरों में जब होगा तब सुदर्शन अपने आप ही, मैं ये अपने आप की बात करता हूं, बाकी प्रयास तो हम कर ही रहे हैं, हम टॉप 5 चैनलों में रहेंगे, जो कि आज का रेशो बताता है। साथ में इस साल हमने एक्सपेंशन किया है और अगला जो कार्यक्रम होगा वो सुदर्शन की अपनी खुद के नए बिल्डिंग के ऑडिटोरियम में होगा। वहां पर हम जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे। हम पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो चुके हैं, एचडी अनेबल हो चुके हैं और देश का कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसको हम टेक्नोलॉजी में पछाड़ने से कम नहीं है। हम 20 से 19 नहीं है किसी से भी। टेक्नोलॉजी में आज हम इतने आगे इन सब में है। राजीव पुरी यहां पर उपस्थित है जिन्होंने सुदर्शन का पूरा सेटअप लगाया है। तो ये भी पूरा तकनीक के आधार पर भी हम आगे गए हैं। अब ये सब करते करते यहां तक आते आते सबसे बड़ी जरूरत थी एक ऐसे लोगों की जो लोग इस सोच के साथ काम करें, क्योंकि मीडिया में ज्यादातर पत्रकार जेएनयू का प्रोडक्ट है, जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा मानते हैं, जो कि इस देश को विभिन्न राज्यों का विभिन्न टुकड़े मानते हैं। वो इस देश को एक देश मानते ही नहीं है। जबकि हम जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पुराने भारत का नक्शा अगर देखें तो ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक भारत था, इसको मानते हैं। तो हम उन पत्रकारों के आधार पर अपनी विचारधारा लोगों तक पहुंचा ही नहीं सकते थे।
इसलिए हमने शुरुआत की कि हम नागरिक पत्रकार की कंसेप्ट लाएंगे, और ये सिटीजन जर्नलिस्ट की कंसेप्ट हमने लाई कि जब बड़े पढ़े लिखे विदेश में पढ़कर लिखकर आए और लाखों रुपए की सैलरी लेने वाले पत्रकार जहां फेल होते हैं, वहां मुझे भरोसा है कि हमारा नागरिक पत्रकार सक्सेस होगा, और इसीलिए ये योजना हमने शुरू की। क्योंकि जो लाखों में सैलरी लेता है वो बिक सकता है, लेकिन मेरे सामने बैठा सुदर्शन का पत्रकार कभी बिक नहीं सकता, क्योंकि वो देश के लिए जुड़ा है, सैलरी के लिए नहीं जुड़ा है। ये भावना को हम देखकर नागरिक पत्रकार की कंसेप्ट लाई है। अब 1000 से ज्यादा नागरिक पत्रकार हमने देश में बनाए हैं। भारत में इतने नागरिक पत्रकार किसी भी चैनल के पास आज नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि 2014 के पहले हम भारत में 10,000 नागरिक पत्रकार बनाए। आज आप एक 1000 की संख्या में हैं, तो सुदर्शन का प्रभाव इतना है। कल्पना करिए कि आप अगर 10,000 की संख्या में हो तो हमारे पास खबरों की अवेलेबिलिटी कितनी रहेंगी, और आप कितने देशद्रोहियों को हम एक्सपोज करने में कामयाब होंगे। इसलिए हमको 10,000 का आंकड़ा जल्दी ही पहुंचना है, उस आंकड़े तक जल्दी ही पहुंचना है। और बहुत लोग जब कहते हैं कि केवल हिंदी भाषा से हम पूरे देश तक नहीं पहुंच पाते, तो हम विभिन्न भाषाओं के चैनल कब शुरू करेंगे, इसका जवाब है कि जब आप 10,000 की संख्या में नागरिक पत्रकार जुड़ेंगे, हम देश के कम से कम 3-4 भाषा में चैनल तो तब तक शुरू कर ही देंगे, जिससे कि हम और ज्यादा संख्या में लोगों तक पहुंचेंगे। और अभी हम जो नया सेटअप लगा रहे हैं, वहां 4 चैनलों की कैपेसिटी का सेटअप लगा रहे हैं, जिससे कि हम जल्दी ही उन 4 चैनलों को शुरू कर सके। तो आज मैं इस तकनीकी विषय से लेकर, व्यक्तिगत विषय से लेकर, इस मिशन के विषय में इन्हीं विषय को रखना चाहता हूं। बाकी अभी आपने को भोजन के कार्यक्रम में जाना है, और उसके बाद मैं पूरे समय आप लोगों के साथ अवेलेबल हूं। जो नागरिक पत्रकार आए, उनका जो प्रशिक्षण है, उनका जो सारे समस्याओं का समाधान है, उसके लिए मैं उपलब्ध रहूंगा। मैं सारे अतिथि मेरे ऊपर प्रेम करने वाले जो आए, जो नहीं आ सके, और जो इस कार्यक्रम को टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, उन सबका आभारी हूं। दोबारा दोहराता हूं कि हम सबको, किसी को भी किसी गॉड फादर की, व्यक्ति की जरूरत नहीं है, पार्टी की जरूरत नहीं है। हम सब ने भारत माँ को ही गॉड मानकर उसको अपना फादर मानना है। सब कुछ संभव है। और जब गॉड तक पहुंचने में कभी कभी नेटवर्क की, अपलिंकिंग के पावर की दिक्कत आती है ललित जी, तो फिर उसका भी मैंने तरीका निकाल लिया है कि गॉड के सिग्नल हम तक किसी कारणों से अगर कम आते हैं, तो गॉड के जो साक्षात प्रतिनिधि इस धरती पर है, जो टावर लगाकर हमको पावरफुल सिग्नल देते हैं, वो संत भी यहाँ पर विराजमान है। और जो संत यहाँ विराजमान नहीं है, वो मेरे गुरु शांतिगिरी जी महाराज, जंगलीदास महाराज, सारे ही संत। आज देश का एक भी ऐसा राष्ट्रीय संत नहीं है जो सुदर्शन को अपना आशीर्वाद, सहयोग नहीं देता, क्योंकि अब सबको ये पता चल चुका है कि अगर इस सत्य की लड़ाई में किसी मीडिया चैनल का सबसे अच्छा उपयोग हो सकता है तो वो सुदर्शन है। आखिर में जो बात आर्या जी ने कही, उसको कहकर मैं समाप्त करूंगा कि बिंदास बोल जब हम कार्यक्रम करते हैं तो किसी के खिलाफ डरकर कार्यक्रम करेंगे कि ये, मुझे हमेशा कहते हैं कि फलाने चैनल पर सरकार ने एक्शन लिया, उन्होंने जी का नाम लिया। हालांकि मैं जी को एक अच्छा चैनल मानता हूं, क्योंकि जी के जो प्रमोटर है वो लोग राष्ट्रवादी, देशभक्त लोग हैं। मैं उनसे खासा प्रभावित भी हूं, लेकिन फिर भी वो समस्या में आए, उनको जो भी स्टैंड लेना पड़ा। मैंने इनको कहा कि देखिए, एक वाक्य आपने हमेशा सुना होगा, जो डर गया वो मर गया। तो अगर मरना ही है तो डरना क्यों, बगैर डरे मरेंगे तो शायद इतिहास याद रखेगा। इसलिए डरना नहीं, मरने के लिए तैयार रहना है। और जब हम मरने के लिए तैयार रहते हैं तो हमको किसी की डराने की हिम्मत नहीं होती है। सरकार उसको डराती है जिसको मरने का डर है, आतंकवादी उसको डराते हैं जिसको मरने का डर है। इतनी कड़वी भाषा बोलने के बाद भी मेरे ऊपर सरकार या तथाकथित नेता या कई ऐसे लोग जिन्होंने एक्शन लेनी चाहिए, वो इसलिए नहीं लेते कि उनको पता है कि एक शायद वाक्य पूरा सही नहीं बैठेगा, लेकिन कहते हैं ना कि नंगे से खुदा भी डरता है। तो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए, खुदा भी आपसे डरेगा और आपके साथ रहेगा। भले हम ज्यादा दिन रहे ना रहे, हम दिन 4 रहे ना रहे।
आखिर में कहूंगा कि तेरा वैभव अमर है मां, हम दिन चार रहे न रहे। जय हिंद। बहुत सुंदर विचार हमारे बीच में सुरेश जी ने रखे और अभी मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ राजीव पुरी जी को, और वो नहीं वो आपको पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करेंगे। वो तो कभी नहीं बोलना। राजीव जी एविटेक डिजिटल इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। और हमारे बीच में लखनऊ से क्रांति मिश्रा भी आए हुए हैं। मैं उनको भी बोलूंगी कि वो भी अपना पुष्प गुच्छ देकर सर को सम्मानित करें। और हमारे बीच में अचानक नोएडा से सिद्धपीठ के बाबा बालकनाथ जी आ चुके हैं अपना आशीर्वाद लेकर। तो इसको बोलते हैं ईश्वर का सही मायने पर डायरेक्ट आशीर्वाद आना। अभी हम कार्यक्रम को विराम ही दे रहे थे कि ईश्वर के एक और टावर जो सुरेश जी ने थोड़ी देर पहले आपके बीच में रखा कि डायरेक्ट ईश्वर के टावर को ही टच करना होता है। तो हमारे बीच में महाराज जी आ गए हैं और धीरज जी महाराज जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं कि अपना आशीर्वाद सुरेश जी को और उनके परिवार को दे। महाराज जी और महाराज जी के साथ उनके पुत्र रोहित भी आए हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूं इस सम्मेलन में। प्रिय बंधुओं और मंच पे आसीन सभी महानुभूतियों, आज सच में बहुत एक पावन बेला है जिसमें जो मेरी नजर है, मैं इनको एक सच्चा देशभक्त और अगर मैं लौह पुरुष की संज्ञा दूं तो वो शायद कम है। इत्तेफाक की बात है कि इनका जो जज्बा है जो देश के लिए, मुझे पता नहीं है कि यहां कौन कौन चैनल के किस किस चैनल के लोग हैं, संभवतः सभी चैनल के लोग होंगे, लेकिन जब मैं इनके चैनल से रूबरू होता हूं या देखता हूं या इनका एक काम करने के तरीके को देखता हूं तो सच में लगता है कि हिंदुस्तान में सभी चैनलों को या सभी हिंदुस्तान वासियों को ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि ये एक प्रयास है, जब तक सब नहीं होंगे तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है। और इस प्रयास में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि एक बार जैसे जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया अपनी चोंच से पानी ले जाके उस आग को बुझा रही थी। एक उसके साथ जो दूसरा चिड़िया के उसमें बैठा हुआ था, उसने बोला कि अरे पगली, तेरी चोंच से पानी ले जाने से क्या ये आग बुझ रही है? तो उसने बोला सही में हाँ, ये तो है कि मैं चाहे सारी जिंदगी लगी रहूं तो भी शायद हो सकता कि 1 मीटर आग भी नहीं बुझा पाऊंगी। लेकिन बात वो नहीं है, बात मेरा अपना कर्तव्य है जो मुझे करना है। और जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में ये लिखा जाएगा कि मैंने आग बुझाने का काम किया है। ऐसे ही हमारे बहुत प्रिय सुरेश चौहान जी, जिन्होंने नोएडा में ही नहीं, अपने महाराष्ट्र में तो खैर इनकी बहुत अच्छी पहचान है ही,
लेकिन जितनी पकड़ इन्होंने नोएडा में देश या विदेशों में बनाई है, ये एक सराहनीय है। और बहुत कम लोग हैं जो अपने घर से पैसा लगाकर उसके बाद देश की, राष्ट्र की सेवा करते हैं। और सच में ही उस नारे को बुलंद करने का इन्होंने प्रयास किया है, जिसमें इनका स्लोगन है कि चैनल ही नहीं, मुझे राष्ट्र को भी नंबर 1 बनाना है। तो आज बहुत कार्यक्रम हैं, स्वामी विवेकानंद जी पे भी हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी की भी छवि हमारे सुरेश जी पे है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही अपना दृढ़ निश्चय वाले हैं, जो एक बार मन में ठान लिया वो करते हैं। मैं बाबा बालकनाथ सिद्ध पीठ की ओर से, हालांकि कल इनको वहां आना था, कल वहां हमारा एक कार्यक्रम था, एक निःशुल्क वहां डिस्पेंसरी हमने मंदिर में खोली। उसके बाद कल झंडा समारोह, बहुत कार्यक्रम थे, इनका आना भी था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से ये नहीं आ पाए। मैं सिद्ध पीठ परिवार की ओर से इनकी आयु की एक लंबी कामना करता हूं कि ऐसे ही महापुरुष हमारे देश में लंबी आयु जिए और हमारे सभी संतों, महंतों और भक्तों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं सुरेश जी को, सुरेश जी के परिवार को। ये परिवार ऐसे बना रहे, राष्ट्र की सेवा करता रहे। जय भावेदी, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप हमेशा यूं ही आशीर्वाद देते रहें और सुदर्शन न्यूज चैनल यूं ही सुदर्शन चक्र के भांति घूमता रहे और इस परिवर्तनशील समय में अपनी गति पकड़े और जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी कुरीतियां हैं इस समाज में, वो नष्ट हों। और अभी मैं आमंत्रित करना चाहती हूं आदरणीय सुरेश जी की माता जी, जो कि शिरडी से आई हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूं और मैं चाहूंगी कि सर उनको, और मैं रामदास जी को भी आमंत्रित करती हूं। और सुरेश जी अभी आशीर्वाद लेंगे अपनी माता जी का, और रामदास जी भी अपनी माता जी का आशीर्वाद लेने जाएंगे। और मैं सुरेश जी की धर्म पत्नी, जो कि सुदर्शन न्यूज चैनल के डायरेक्टर हैं, मैं उनको भी आशीर्वाद लेने के लिए बोलूंगी माता जी का। और अभी मैं रामदास जी की जो धर्मपत्नी जी हैं स्नेहल जी, उनको भी बोलूंगी कि वो भी आशीर्वाद ले, पुष्पगुच्छ देकर माता जी को और फूलों। तो देखा आपने, शुभकामनाएं और अभिनंदन का दौर इस कार्यक्रम के जरिए, सम्मेलन के जरिए जारी रहा, क्योंकि इस चैनल की आवाज और इस चैनल का मूल मंत्र सिर्फ चैनल को ही नंबर 1 नहीं, देश को भी नंबर 1 बनाना है और राष्ट्र के, देश की प्रखर आवाज को आप तक पहुंचाना ही हमारा कर्तव्य है। चलिए फिलहाल कुछ देर के लिए आप दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद।